बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इस वक्त मैं बात करूंगा क्रिकेट के ऊपर और बलूचिस्तान के हवाले से। ये खाली बलूचिस्तान नहीं चल रहा, बल्कि साथ में एक खबर और एक क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा और उस पे हमारे इदारों से और पाक आर्मी से सवाल करूंगा। वीडियो को गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। स्टार्ट करते हैं बलूचिस्तान से। मैं वो शहर का वासी हूं जिस शहर ने तकालीफ का एक माउंट एवरेस्ट देखा है। ये समझ लें वो तो कम है, एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट का सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला होता है, जैसे एक माउंट एवरेस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सिलसिला देखा है हम लोगों ने कराची में। तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होते हैं, खुदकुश धमाके, फायरिंग, कत्लो गारत, गोरीबंद, ये सब चीजें, टारगेट किलिंग वगैरह ही क्या होती है, हम कराची वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है। ऑपरेशंस क्या होते हैं वो देखा हुआ है हमने। गुल प्लाजा देखा हुआ है हमने, आरजे मॉल देखा हुआ है हमने हमने लाइट हाउस, ये वो, कहाँ सब जगह की हमें मालूमात है। तो तकलीफ किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि किसी के साथ हो उसको तो तकलीफ होती है, लेकिन उसको जिसके साथ नहीं होता वो फील करे। हमें पता है कि किस कदर तकलीफ में कराची वाले हम जी रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में कुछ होता है तो हमें तकलीफ होती है। लाहौर में हुआ, हमने देखा। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, हमने देखा। अब बलूचिस्तान में भी हुआ, तब भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमने जहां जहां देखा वहां वहां आवाज उठाई, चाहे सिंध के अंदर हो, चाहे केपीके में हो, पंजाब में हो, या अब बलूचिस्तान में। मैं इत्तेफाक से जो कराची के हालात चल रहे हैं, सिंध के हालात चल रहे हैं, मैं इत्तेफाक से ये सोच रहा था कि यार कोयटा चले जाते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे बलूचिस्तान बहुत पसंद है। पूरा पाकिस्तान ही बहुत हसीन है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार कोयटा थोड़ी ठंडी भी जगह है, वहां चले जाते हैं कराची छोड़ के। हालांकि कराची का बंदा जो है ना कहीं और रह नहीं सकता, या तो आउट ऑफ कंट्री रह लेगा लेकिन किसी और शहर नहीं आबाद हो सकता, ये बात है। अभी यही सोच रहे थे कि ये जो वाकयात हुए, मुसलसल वीडियोस आ रही हैं तकालीफ ज्यादा, लेकिन इसके पीछे कुछ और चीजें भी नजर आई मुझे। कत्लो गारतगरी हो रही है, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इदारे जितने भी हैं उन पर अटैक किया जाता है। बैंक जला दिए, दुकानें लूटी गई, बाकायदा आग लगाते हुए वीडियोस दिखाई गई हैं। अब वो मैं वीडियोस यहां पर लगा नहीं सकता, आप लोग खुद जाके टिकटॉक पे देख लें, भरी पड़ी हैं। तो क्या आपको ऐसे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आवाम गलत नहीं है? यकीनन आवाम खुद भी गलत है। बीएलए या इंडियन कोई भी प्रॉक्सी का बंदा ये काम कर रहा था, कोई तंजीम काम कर रही थी, अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, पुलिस जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो वो लोग थे जिन्होंने लूट मार के बाजार गर्म किया। बलूचिस्तान हो या कराची हो या हैदराबाद हो या पंजाब का कोई हो या केपीके का कोई हो, देखें जहां आवाम करप्ट होगी वहां पर हालात करप्ट रहेंगे। ये हमने देखा। जहनुम वासिल तो हो गए कुत्ते, लेकिन इन लोगों का क्या करें, ऐसे लोगों का जिन्होंने ये सारी लूट मार का बाजार गर्म किया। आपको याद होगा एक दौर था 2007-8 का, 9 का शायद, या इसके आसपास का था। तो उसमें जो है वो एक सिनेमा हॉल कराची में जलाया गया था, और उसके बाद लोग आके कह रहे थे यार ये देखो सच्चे मुसलमान देखे आज मैंने। क्या हुआ? कह रहे हैं सिनेमा हॉल जला दिया, वहां पर फिल्में लगती थी, ये गलत था।
अच्छा, और क्या किया, बैंकों को भी जला दिया, एटीएम सारे उठा के ले गए। मैं कहा वाह वाह, क्या इस्लाम की तबलीग की आपने। ये हालात हमारे कौम के, ये खुद चोरी तो कर रहे हैं लेकिन सिनेमा हॉल जो है वो बर्दाश्त नहीं। इसी तरीके से बैंक जले, एटीएम, बेनजीर भुट्टो की शहादत का वाकया याद होगा आपको, पूरा कराची जला दिया था। वो रावलपिंडी में हुआ उनका वाकया, पूरा कराची जला के रख दिया। एटीएम, खवातीन का अगवा, ये सब कुछ हुआ, ठीक है, बच्चियां अगवा हुई, आज तक उनका कुछ पता नहीं है कहां गई। जाहिर है खराज तहसीन तो नहीं पेश करने गए होंगे, तबलीग करने तो नहीं ले गए होंगे, लेकिन वो बच्चियां, खवातीन आज तक गायब हैं। वही मामला अब कोयटा में भी देखने को मिला। कोयटा के लोग अपने आप को अलग नहीं समझें, हम कराची वाले हमेशा सबके साथ थे, क्योंकि और सबके साथ हैं, रहेंगे भी, क्योंकि हमने ये दुख दर्द देखे हैं कराची वालों ने। हमने हंसता बसता कराची लुटते हुए देखा है। अब आ जाते हैं जरा सा एक वीडियो की तरफ। एक वीडियो चल रही जिसमें पुलिस खड़ी हुई है, रेंजर्स खड़ी हुई है, एक रैली निकल रही है जिसमें बाकायदा तौर पर नारे लग रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये भी हालिया वीडियो। तो मैंने कहा कि जरा दिखा दें लोगों को कि आज़ादी है पाकिस्तान में, हर एक को अपने अपने बोलने की आज़ादी है। देखो कैसे जी सिंध वाले जो है वो नारे लगा रहे हैं, और पुलिस और रेंजर्स खड़ी हुई है, एजेंसीज के एहलकार भी खड़े हुए हैं। तो ये देख लें हमारा मुल्क आज़ाद है, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा एक और तरफ कि पाकिस्तान भारत के साथ जो है ना वो क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा, लेकिन जो है वो T20 में जाएगा। मार्कर वाली टी शर्ट पहन के, हमारे जो थूक के चाटने वाली बात, थूक के चाटने वाली मर्दानगी तो तब थी कि जब आप जाते ही नहीं। अगर फाइनल इंडिया कुछ भी करेगा, आपको पता है इंडिया पैसे से और धौस धमकियों से जीतता है हमेशा से मैचेस। ये फाइनल में आएंगे, फिर फाइनल में आएगा पाकिस्तान, अगर आया तो। लेकिन क्या पाकिस्तान फाइनल में भारत से जीत जाएगा? मारखोर की टी शर्ट की ये लोग लाज रखेंगे? खुदा की कसम नहीं रखेंगे। ये मुझे इन पे इतना भरोसा है कि ये नाक कटवा कर आएंगे। अब क्रिकेट फैंस जो है ना वो कहेंगे नहीं यार आप यूं नहीं, अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा अच्छा उस वक्त बोले कि जब इन्होंने कोई एफर्ट्स दिखाई हो। आप लोग को याद होगा अच्छे तरीके से, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैंने बहुत लगते लिए थे लोगों के। अभी फिर वजह यही है कि मैं क्रिकेट से इसीलिए नफरत करने लगा हूं। और ये बात देखिएगा, मैंने कहा था कि ये लोग अभी वर्ल्ड कप हारे हैं, लेकिन उसके बाद साइड मैचेस में यही लोग परफॉर्म कर रहे होंगे और आप लोग सर पे चढ़ा लेंगे। अब सारे पाकिस्तानियों ने सर पे चढ़ाया इनको, इसलिए मैंने क्रिकेट के ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दी। मैं अब चाहूं तो बना सकता हूं, मेरे चैनल बहुत अच्छा चलेगा। आप वो जो कार्टून नेटवर्क है उसको भूल जाएंगे, मैं इतनी ज्यादा कॉमेडी करूंगा। अभी ये जा रहे हैं वहां पर, खेलेंगे भी भारत में ही, वेन्यू नहीं चेंज हो रहा मेरा ख्याल में इनका, लेकिन हो सकता है श्रीलंका में हो। लेकिन इनके अंदर इतना दम नहीं है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को चाहिए था कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छी बनी हुई ना, इसको अजीत शाह को हटवाते। पता नहीं कौन है, अमित शाह, अजीत शाह है, अमित शाह का लौंडा। इसको आईसीसी से हटवा दे, तब जाके मानते हम कि हाँ यार बहुत ज्यादा जो है ना दम है हमारे अंदर। और मोहसिन नकवी को चेयरमैन आईसीसी बना देते, फिर ऐसी की तैसी होती। हमें इंडिया के आगे झुकने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसे कहते हैं दोगलापन। जाइए मारखोर की टी शर्ट पहने, कुछ भी करें, खिलाड़ी आपके अंदर से वही है, ठीक है। ना कोई शोएब अख्तर है, ना कोई अब्दुल रज़ाक है, ना कोई सईद अनवर है, ना इंजमाम है आपके पास, ना वसीम अकरम है, ठीक है। ऐसे ही जाइएगा, ऐसे ही हाथ जुलाते हुए आइएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप तो आप नहीं जीत सकते, सॉरी, पता है हमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। मेरा मुल्क जल रहा है, अल्लाह मेरे वतन को अपने ज़मान में रखे। आवाम को खुद गैरत पकड़नी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।